Radhe Radhe. Welcome to Twin Minds Education, where expert teachers help you build strong concepts with complete clarity. So, in today's video, we are going to learn how we should make notes, especially in English literature. So, हमारे पास कुछ एक significant pointers हैं जो हमें याद रखने हैं if you are making notes in English literature. स्पेशली फॉर क्लास 10th एंड 12th, जहां पे आपको लास्ट मोमेंट पे लास्ट कुछ टिप्स चाहिए होती है जब आप एग्जाम के लिए सुबह जा रहे होते हैं, जस्ट एक आपको फाइनल रिवीजन देनी होती है अपने नोट्स को, तो वो नोट्स आप कैसे बनाएं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें पता है कि हमारे पास अराउंड 15 to 20 चैप्टर्स है which is known as prose section. Then we also know that we have around 8 to 10 poems or poems. तो जब मुझे पता है कि मेरे पास इतना कंटेंट है पढ़ने के लिए, तो ऑब्वियसली ह्यूमन माइंड के लिए पॉसिबल नहीं है कि सुबह फाइनल रिवीजन के लिए कि आप चैप्टर से गो थ्रू करें। इसीलिए हमारे पास ये नोट मेकिंग का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 11th और जो 12th के बच्चे हैं वो तो ये अपने एज ए सिलेबाई में भी करते हैं सेपरेट टॉपिक, बट क्लास 10 स्टूडेंट्स, आपको ये नोट मेकिंग करना बनाना क्यों जरूरी है? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? सबसे पहले आपको ये याद रखना कि ये जो आपके नोट्स हैं ये आपके फाइनल पॉइंटर्स हैं जो आप पढ़ते हैं एग्जाम में जाने से पहले, और जो आप मॉर्निंग में एग्जाम सेंटर से पहले जो एक बार रिवीजन कर लेते हैं वो आपकी फाइनल रिवीजन होती है। तो इसमें हमें याद क्या क्या रखना है? सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक चैप्टर ऑफ क्लास 10th, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अगर ये वीडियो क्लास 10th के बच्चे देख रहे हैं और आपको मस्ट वॉच ये वीडियो है, तो आपको पता है कि वो चैप्टर कितना डिटेल्ड है। इतना डिटेल्ड है कि अगर आप उसको 10 टाइम्स भी एक एक लाइन पढ़ो ना तो यू विल फॉरगेट। अब अगर मुझे उस चैप्टर के फॉर एग्जांपल नोट्स बनाने हैं, अब आप देखिए जो आपको पहली चीज याद रखनी है व्हाइल नोट मेकिंग, वो क्या है? सबसे पहले मुझे करेक्टर्स पे ध्यान देना है। कौन कौन से करेक्टर्स की हमारे पास बात हुई है। फिर मुझे नेक्स्ट पॉइंट क्या देखना है कि उन करेक्टर्स में प्रोटैगनिस्ट एंड एंटैगनिस्ट का क्या रोल है, ये आपने कभी भी नहीं भूलना, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो आप जब इन चीजों का ध्यान रखेंगे करेक्टर्स, देन आप थोड़ा सा सेटिंग पे ध्यान देंगे एंड प्लॉट ऑफ द चैप्टर मींस चैप्टर सेट किस टाइम पे हुआ है, क्या कोई ऐसे इवेंट्स तो नहीं है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब मैंने नेल्सन मंडेला की बात की, तो आपको पता है अपार्थाइड सिस्टम है, देन वी हैव द डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस थिंग्स, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो व्हाइल आई एम मेकिंग नोट्स स्पेशली फॉर द इंग्लिश लिटरेचर, so what I have to do is I have to actually extract only important, only imperative things, जो इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए सारा चैप्टर तो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, आप अपने घर पे अपने लेवल पे भी पढ़ते हैं, बट जो एक लास्ट रिवीजन नोट्स होते हैं, दे आर द बेस्ट थिंग्स, दे आर द फाइनल टच विच यू गिव टू योर फाइनल रिवीजन। अब आपने ये देख लिया, उसके बाद आपने जब अपने नोट्स फॉर्म करने हैं तो आप कुछ फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स की हेल्प जरूर लीजिए। Please don't assume that these things are only used in logical subjects such as science or mathematics or whatsoever. क्योंकि जब आप एक फ्लो चार्ट से अपना नोट मेकिंग करते हैं, दैट वुड बी मच बेनिफिशियल। याद रखिए, अब फॉर एग्जांपल वी हैव द प्ले जूलियस सीजर। अब जूलियस सीजर में वी हैव अ नंबर ऑफ एक्ट्स। आप देखिए अगर मैं एक एक लाइन पढ़ूं पेपर से पहले तो मेरा बाकी सिलेबस तो गया ना, फिर दैट इज नॉट द थिंग। वो थोड़ी करना है हमें, हमें पूरे 80 मार्क्स की तैयारी करनी है, राइट? सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग फॉर श्योर, करेक्टराइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप अपने नोट्स में एक पॉइंटर नैरेटिव टेक्निक का बनाइए कि जो भी पर्टिकुलर राइटर है या पोएट है, which technique he has used to write the chapter, or what is the way in which he is writing the entire poem or chapter. अगर हम पोएम्स की बात करें तो उसमें आपने एक पॉइंट लिटरेरी डिवाइसेस का जरूर आपने बनाना है, बिकॉज वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स योर एग्जाम वेरी सून। तो लिटरेरी डिवाइस आपको पोएटिक डिवाइस की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, देन हम उसको फिगरेटिव डिवाइस भी कहते हैं। तो जब आप अपनी नोट मेकिंग का फॉर्मेट ही यही है, दैट यू मेक बुलेट पॉइंटर्स एंड स्टार्ट फ्रॉम करेक्टराइजेशन, सेटिंग, प्लॉट, और यू मे रिवर्स इट,
setting plot, then characterization, events, narrative techniques. If we are talking about the poem, literary devices, फ्लो चार्ट और डायग्राम के थ्रू आप जो है अपने नोट मेकिंग की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है, नोट मेकिंग डजंट मीन दैट यू हैव टू लीव एवरीथिंग and you are actually contracting 10 pages chapter to just one page. नोट मेकिंग का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम बीइंग गिवन ऑफ अ पैराग्राफ ऑफ मे बी 10-20 लाइन्स, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करके आई शुड बी एबल टू मेक माई नोट्स इन 3 to 4 लाइन्स। दिस इज व्हाट इज नोन एज नोट मेकिंग। नोट मेकिंग इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो 10-15-20 पेजेस का चैप्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट होके उसमें से सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स जो हैं वो आपके पास आ जाते हैं। अब कई बच्चों का ये भी क्वेश्चन होगा कि सीधा विकिपीडिया खोल के चैप्टर पढ़ लो। विकिपीडिया इज अ गुड सोर्स, बट याद रखिए कि विकिपीडिया इज जस्ट अ समरी। जब आप अपने खुद हैंड रिटन सेल्फ नोट्स बनाते हैं, दैट इज समथिंग एल्स। देखिए, इसके दो पॉइंटर्स बहुत अच्छे हैं और दो यूजेस बहुत बढ़िया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब आप अपने हाथ से खुद नोट्स बनाते हैं तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली याद रहती है। सेकंड, जब आप उन्हें रिवाइज करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ यार, ये मैंने यहां लिखा था, ओ ये सेटिंग है, ये प्लॉट है। अगर किसी के बनाए हुए नोट्स आपको मिल रहे हैं या आप विकिपीडिया से पढ़ रहे हैं, देखिए वो टाइम टेकिंग, और इस टाइम बिकॉज वी आर इन द वी हैव स्टार्टेड ऑफ विद द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ एंड वी आर ऑन टू द फाइनल स्टेप्स जो आपको अब अपनी स्कूलिंग के लेने हैं विद द हेल्प ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। तो इस टाइम पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आज जब आप वीडियो देख रहे हैं तो टुडे इज 16th of February। अभी भी यू हैव 4 गुड डेज। कल आपका मैथ्स का एग्जाम है एंड वेरी सून यू विल बी प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स योर इंग्लिश एग्जाम। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 10, देन वील हैव फॉर क्लास 12। तो कुछ एक पॉइंटर्स ये नोट मेकिंग के आपको याद रखने हैं। कुछ एक चीजें हैं जो आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको जरूर याद रखने हैं कि चैप्टर आपको बता क्या रहा है, व्हाट आर द हाईलाइट्स। ठीक है, अब जैसे नेल्सन मंडेला का चैप्टर है, उसमें आपको नेल्सन मंडेला, what he did for his countrymen, what did he do in the system of apartheid, what is apartheid। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने याद रखनी। सो आई होप कि आपको समझ आ गया कि नोट मेकिंग का प्रोसेस कैसे करना है। और देखिए, जब हम अपने खुद के सेल्फ और हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं ना, तो आपको एक हैबिट भी हो जाती है टू राइट। और देखिए, एज मच एज यू राइट इट विल इंक्रीज योर मेमोराइजेशन, आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है। तो बिकॉज English, it's not a language, it's not a subject. As I always say, it's a game. Play it. अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको, you will use different methods to play it, right? So with this, I end this video and I hope that this video will be very useful to you and all the best for your tomorrow's exam. Don't forget to like, share and subscribe. Radhe Radhe.